प्राचार्य हुआ करते थे रेलवे स्कूल में। सर आपको साहेबगंज में लोग अनुशासन प्रिय शिक्षक के नाम पर जाना। सर आजकल देखा जा रहा है कि छात्रों में भी कुछ अनुशासन कम हो रहा है, आप जैसे शिक्षक अनुशासन प्रिय भी कम हो रहे हैं। सर कहाँ सर आपको लगता है कि गड़बड़ हो रहा है सर? आप तो अपना अनुभव बताइए सर। हाँ सर मेरा अनुभव ये है सर ये तो आप मानते हैं सर जरूर कि परिवर्तन प्रकृति का विधान है, नियम है सर। सर और जहाँ तक मेरी अपनी बात है सर मैं आज भी अपने को विद्यार्थी समझता हूँ सर। और सबसे पहले मैं खुले मंच पर कहना चाहता हूँ कि ये हमारे माता पिता की देन है सर। अक्सर एक लड़का जिसको होता है उसके लिए कहा जाता है कि ये हमारा निकल जाएगा। जी 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 जी। लेकिन मैं माँ बाप का अकेला लड़का सर सर सर। और शुरू में सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर जी 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 मुझको मेरे पिताजी भेजते थे सर कि ये वहाँ की संस्कृति, हिंदू संस्कृति या जो भी हमारी संस्कृति है सर और जो अनुशासन है वो सीखे। और रोज हमसे पूछा करते थे वो कि आज शाखा पर गए कि नहीं सर। हालांकि बहुत अंतर हो गया तब से आप में, लेकिन अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए। जी जी। और जो बुरी बातें हैं या जो हमको नहीं अच्छी लगती सर है सर उनको हमें दूर कर देना चाहिए जी। तो पहला प्रशिक्षण हमको वहां मिला। दूसरा प्रशिक्षण हमको मिला मैंने एनसीसी ज्वाइन किया सर, डी सर्टिफिकेट किया, चीन ने हमला कर दिया था, उस वक्त हमको इमरजेंसी कमीशन में आर्मी में भेजा गया। जी जी। तो दूसरा अनुशासन वहां सीखा जी जी जी। और तीसरा अनुशासन मैंने सीखा स्काउट में। जी जी। तो ये जीवन पर्यंत मैं प्रशिक्षण में ही रहा हूँ। बिल्कुल और सर। आज भी प्रशिक्षण में हूँ। जी जी। मैं बता देना चाहता हूँ जरूर सर कि जब मैं रिटायर होने लगा सर तो लोग पूछते थे मुझसे कि अब क्या करेंगे आप? सर सर तो मैंने कहा मेरी कलम मेरा साथ दी। सर बिल्कुल। दूसरी बात ये मैंने कहा उनसे कि रोल बदला करता है, हमारी भूमिका बदल जाएगी, लेकिन मैं तो रहूंगा सुदामा ही ना। सर सर। अमिताभ जी ने कभी एंग्री यंग मैन का रोल किया था। जी जी। और फिर उसके बाद बागबान का रोल किया। बिल्कुल सर सर सर। तो अब मैं बागबान का रोल कर रहा हूँ। ये फर्क जरूर है कि अमिताभ जी के बच्चे बागबान में नालायक निकल गए। बिल्कुल सर। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है सर कि सर हमारे बच्चे जो है लायक निकले हुए हैं। सर सर। आपके छात्र भी सब लायक ही हैं सर, जो आपके समय में पढ़े हैं सर। तो जो हमने कमाया जी वो जी आप लोगों में बांट दिया। बिल्कुल सर बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात। हाँ। और मैं यही चाहता हूँ सर ये जो समारोशन हुई है, जी जी, ये जो दीप प्रज्वलित किया गया है सर, ये कम से कम इसी तरह से दैनिक मान रहे और आप लोगों के माध्यम से सर, हमारे छात्रों के माध्यम से सर, हमारे आदरणीय अध्यापकों के माध्यम से सर, ये दीप हमेशा चलता है। सर। सर आप जैसे शाखा का बात किए सर आरएसएस का, तो जहां तक मुझे याद है सर कि साहेबगंज में सरस्वती शिशु मंदिर की जब नींव रखी गई थी उसके मुख्य अतिथि आप ही थे सर। और अभी झारखंड के वर्तमान जैक अध्यक्ष अरविंद सिंह की पत्नी पहली प्राचार्य थी सर। सर उस समय का कुछ अगर आपको याद होगा तो सर बताया जाए सर। आप ही सर मुख्य अतिथि थे उद्घाटन करता में सर, मुझे याद है। कुछ स्मरण तो नहीं है। जी जी, लेकिन आप ही से सर वो हबीबपुर में स्कूल खोला गया था सर, हरिपुर में। लेकिन ये याद जरूर है सर कि मैंने वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम को
और वहाँ की व्यवस्था को देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ था। सर और मैं लोगों से कहता था कि देखो इसी तरह से बनो। और जी सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना इसीलिए की गई थी। सर आज भी मेरे घर के पास में ही सरस्वती शिशु मंदिर है सर जो, हाँ। और लेकिन आप वो देखिए, इसमें गुस्ताखी माफ हो, जरूर से बताइए सर। अब समय का फेर है कि अब वो बात नहीं रहेगी। सर आपको बताने, जब मैं आसनसोल में था प्रिंसिपल, सर सर तो रेलवे के, ईस्टर्न रेलवे के जीएम आए और उन्होंने देखा दाखा सब कुछ। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, यहाँ के जो पहले प्राचार्य थे कोई बंगाली थे, उनके समय जो डिसिप्लिन थी अब नहीं। सर तो मैंने बड़े ही साहस के साथ मुझसे कहा, हमने कहा उस समय इस जीटी रोड पर, सर आसनसोल का रेलवे स्कूल आपने देखा होगा, अगर सर सर तो देखिएगा। मैंने उनसे यही कहा, हमने कहा मान्यवर, उस समय इस जीटी रोड पर इतनी ट्रकें, इतनी गाड़ियां नहीं चलती थी। और आज देखिए, तिल भर रखने की जगह नहीं। तो वो जो गर्द गुबार उड़ेगा, धूल उड़ेगी, वो खामखा इस स्कूल में आवेगी, जबकि जीटी रोड पर ही स्थित है। जी जी तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, तब में और अब में बहुत प्रभाव पड़ेगा। आज जो वातावरण दूषित हो रहा है, तो उसका प्रभाव हमारे पर, हमारे बच्चों पर, सब पर पड़ेगा ही। इसलिए वो बात अब नहीं रहेगी सर मेरे विचार में। सर सर आप सर जब साहेबगंज में जब सेवा में आए थे सर, वो साल कौन सा था सर? 23 जनवरी 1986। 86। और सेवानिवृत्त सर कब हुए थे? उसी दिन सुभाष बोस जी की जयंती थी। बिल्कुल। और उस समय जेके झा, एक करण साहब, जेसी चौधरी, के.एन. आचार्य, सर सब सर दिग्गज लोग थे हमारे टीम में। सर और मैंने अपने भाषण में, प्रथम भाषण में यही कहा था कि सुभाष बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और मैं आपसे कहता हूं कि आप हमको अनुशासन दीजिए, हम आपको अच्छी शिक्षा दें। बहुत सुंदर सर। सर बिल्कुल सर। आपके सर दरअसल आप जब स्कूल में ब्लू कलर का कोट और ब्लैक कलर का शू जब पूरा मेंटेन में आप पहुंचते थे, तो छात्र भी कहीं ना कहीं समझते थे कि हमको स्कूल कैसे डिसिप्लिन से आना है, और ड्रेस व्रेस का बहुत मेंटेन रखते थे सर, चाहे कोई भी हो सर। आपको देख कर सर सब होता। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है सर सर कि खुद करो तब दूसरे को आदेश दो। सर एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगा, जरूर सर, कहा जाए। वो कि एक बार पहले तो सफेद कमीज और खाकी पैंट जी जी ये यूनिफॉर्म हुआ करता था। सर। अचानक